आज़ा कह रही थी कि अब्दुल कादिर खाना खा लो, अब्दुल कादिर खाना खा लो, लेकिन मैं नहीं खाता था। ऐसा भी वक्त आता था कि लोग समझते थे कि हम इंतकाल कर गए, भूख की यह हालत होती थी। तब अल्लाह ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर खाना खा लो, तुमको मेरी मोहब्बत की कसम है। अब गौसे आज़म जो जुमला फरमाते वो सुनिए। 70 कसम अल्लाह अब्दुल कादिर को दे रहा है खाना खिलाने के लिए। अब्दुल कादिर गौसे पाक कहते हैं कि ऐसे आलम में मुझे 70 कसम दी जाती थी तो मैं एक लुकमा खाता था। जब अल्लाह का रहम व करम बेपनाह मैंने देखा तो रब की बारगाह में मैं अपनी बात मनवाना शुरू किया, अपनी बात रखना शुरू किया, अपना कौल रखना शुरू किया। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे 70 कसम देता था तो मैं एक लुकमा खाता था। फिर दूसरा लुकमा खिलाने के लिए अल्लाह फिर 70 कसमों को देता था कि ए अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है, तुझे मेरी कुर्ब की कसम है, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है, अब्दुल कादिर खाना खा लो। इस तरह की 70 बातें अब्दुल कादिर के सामने आती, तब अब्दुल कादिर एक लुकमा खाना खाते थे। जब रब का बेपनाह फजल और इनायत और करम देखा तो गौसे पाक कहते हैं, ए परवरदिगार मैं खाना तो खा लूँगा, पानी तो पी लूँगा, लेकिन पहले मेरी एक चंद बात है उसे पूरी की जाए, मेरा एक कौल है उसे पूरी की जाए, मेरी दुआ है मौला उसे तू कबूल फरमा, मैं खाना खाऊँगा। हज़रत गौसे पाक अपनी बात को रखना शुरू करते थे। गौसे पाक फरमाते हैं कि ऐसे आलम में जो बात मैं अपने रब की बारगाह में रखता था अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता था। उसी दौर में उसी आलम में एक बात मैंने ये भी कही थी कि परवरदिगार आलम तूने तो मेरा नाम अब्दुल कादिर रखा है, बड़े पीर दस्तगीर के नाम से मैं मशहूर हो जाऊंगा, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। ए परवरदिगार, लोग आने वाले जो लोग हैं वो लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे, मेरे नाम की वजीफ़ा पढ़ने लगेंगे, मेरे नाम से लोग महफिलें मुनक़िद करने लगेंगे, लोग महफिलें मेरी मोहब्बत में सजाया करेंगे, मेरा जिक्र करेंगे, मेरा तज़किरा करेंगे, मेरे नाम का विर्द करेंगे, मेरे नाम का तज़किरा करेंगे, मेरे नाम को अपना वजीफ़ा बना लेंगे। मैं चाहता हूँ ऐ परवरदिगार मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह उस वक्त फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है, जो तेरा होगा तुझे मानने वाला होगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि वो तौबा नहीं कर लेगा और ईमान पर ख़ात्मा नहीं होगा। ये अब्दुल कादिर की मोहब्बत है जो गौसे पाक की मोहब्बत लेके इस दुनिया में जीता है, उसे तब तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो अपनी जुल्म से तौबा ना कर ले। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं ख्वाब में, इरशाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं करते हो, खिताब क्यों नहीं करते हो। पहले आप ये समझिए कि बगदाद की सरज़मीन में इतने औलिया किराम थे कि शुमार करना मुश्किल है। जुनैद बगदादी बगदाद के रहने वाले, जुन्नून मिस्री बगदाद के रहने वाले हैं, जिनकी जनाजा जब निकाला गया था लोग कांधा दे के निकाल रहे थे तो धूप को रोकने के लिए फरिश्ता अपना पर बिछाते थे कि इनके जनाजे में सूरज की गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। इतने बड़े बड़े औलिया किराम बगदाद में तशरीफ़ फरमा, जुनैद बगदादी, जुन्नून मिस्री और दीगर औलिया किराम वहाँ पर मौजूद हैं। एक वक्त ऐसा आया कि हिलाकू और जंगेज़ ये दोनों फ़ौज लेकर के बगदाद पर चढ़ाई किया और कसम खाया कि इस्लाम को यहाँ से मिटा देंगे। इतनी किताबें दरियाए दजला यानी बगदाद के बीचों बीच से जो नहर जारी है उसमें दीन की हर किताब को डाल दिया था जंगेज़ ने और हिलाकू बादशाह ने, और इतने लोगों को कत्ल किया था, इतने लोगों को शहीद किया था कि 7 साल तक दरियाए दजला में सिर्फ खून बहता था। दरियाए दजला में सिर्फ खून बहता था।
लोग मिट्टी के अंदर घर बनाए थे छुपने के लिए, लेकिन हिलाकू ने ऐसा एक काम किया कि दरिया का रुख जो है बगदाद शहर के तरफ मोड़ दिया और उसका पानी हर मिट्टी के अंदर घर बनाए हुए हर घर में घुस गया, लोग वहीं ख़त्म हो गए। यानी हिलाकू और जंगेज़ की फ़ौज ने इस्लाम को वहाँ ख़त्म कर दिया था। जबकि वलायतों का शहर है, वहाँ जो बच्चा पैदा होता था तो वलियों की खुशबू उनके नाक में पहुँचती थी तो बच्चा पैदा होते ही शरीफ हो जाता था। और बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ के रहने वाले? मुल्क ईरान के रहने वाले हैं, शहर जिलान। जब गौसे पाक देखे कि 40 साल तक इस्लाम का कोई बोल बाला कोई बू जो है बगदाद शहर में नहीं है, इन लोगों ने इस्लाम को वहाँ मिटा दिया। अपनी माँ से गौसे पाक कहते हैं, गौसे पाक कहते हैं मेरी माँ मैं बगदाद जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। बहाना था ये पढ़ना, असल में इस्लाम फैलाना था। अब्दुल कादिर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो पैदा ही हुए थे पढ़ करके। जिनकी विलायत की 80 करामतें जो है पैदा होने से पहले ज़ाहिर हुआ था, और पैदा हुए तो कुछ कुरान पाक की 18 पारा हिफ्ज़ करके पैदा हुए। मकतब में गए तो उस्ताद जो पढ़ा रहे उससे पहले किताब सुना दे रहे हैं। गौसे पाक से उनके उस्ताद फरमाए थे कि बेटा अब्दुल कादिर सच बताना तुम इंसान हो कि जिन्नात हो? कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं जो किताब तुम्हें पढ़ाता हूँ अभी पढ़ा के ख़त्म नहीं कर पाता हूँ कि तुम सुना देते हो। जबकि एक बच्चा को याद करने के लिए एक सबक एक दिन और एक रात चाहिए, तब जाके एक सबक याद होता है। उनके पीरों उनके उस्ताद कहने लगे कि ये बताओ कि तुम इंसान हो कि जिन्नात हो? कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं जो सबक तुम्हें देता हूँ वो सबक अभी पूरा मैं नहीं पढ़ा पाता कि तुम सुना देते हो। अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इंसानों में पैदा फरमाया। वही गौसे पाक बहाना करते गए माँ मैं पढ़ने के लिए बगदाद जा रहा हूँ, असल में तो ये बात थी कि बगदाद शहर में इस्लाम मिट रहा है, इस्लाम को ज़िंदगी देने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। तो माँ थी, माँ भी तो वलिया थी ना, तो कहने लगी ठीक है जाओ। जाने लगे तो जाते जाते अपने बेटे को माँ एक सबक दे रही अब्दुल कादिर को कि बेटा जाना, लेकिन कभी किसी मोड़ पर वक्त कैसा भी क्यों ना हो झूठ मत बोलना। क्या? झूठ मत बोलना। उनको तालीम दिया जा रहा, किनको? बड़े पीर दस्तगीर को, जो सच्चे हैं। तो सच्चे को सच्चे की तालीम देना कोई कमाल की बात नहीं है। अरे गौसे पाक तो इतने सच्चे थे कि पैदा होने के बाद अपनी करामतें जाहिर कर दिए। जिस रात गौसे आज़म जन्म लिए थे, दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, जिलान शहर में 1100 बच्चा पैदा हुआ था उस रात को, और सब लड़का हुआ था, लड़का। उसी रात में 1100 बच्चा पैदा हुआ, और अब्दुल कादिर की पैदाइश की बरकत से अल्लाह ताला ने उन 1100 बच्चा को विलायत अता फरमाया, वली बना के पैदा फरमाया। ये सिर्फ पैदाइश की बात है। अल्लाह ने इसके खुशी में 1100 बच्चों को विलायत दिया, वली बनाया, उनको तालीम दिया जा रहा है। जो बचपन में जो माँ के पेट में गौसे पाक थे, एक शख्स ने उनकी माँ को सलाम किया था इस ख्याल से कि ये सैयदा है, आबिदा है, जाहिदा है, इनको सलाम करेंगे ये हमको दुआएं देगी। लेकिन गौस पाक की माँ उस सलाम की जवाब नहीं दे पाई, सुनी नहीं थी। गौसे पाक दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, वही शख्स से मुलाकात होती है, फिर उसने गौसे पाक को सलाम किया। गौसे पाक ने एक मरतबा जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, फिर दूसरी मरतबा कहा वालेकुम सलाम। उस शख्स ने पूछा ऐ बच्चा बता, एक बार तो मैंने सलाम किया, जवाब दिया, बात सही है, दूसरा बार क्यों कहा? कहा कि याद करो मेरी माँ को दुआ की नीयत से तुमने सलाम किया था और मेरी माँ उसका जवाब नहीं दे पाई थी, तो एक जवाब अपने तरफ से है और एक जवाब मैं अपनी माँ की तरफ से दे रहा हूँ। देखिए उस वक्त माँ के पेट में था वो। सबक दिया गया कि बेटा किसी भी मोड़ पर झूठ मत बोलना।
تو یہ غوث اعظم کی ماں غوث اعظم کو سبق نہیں دے رہے ہیں، غوث اعظم کی ماں کی نظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کے دامن سے کروڑوں لوگ وابستہ ہوں گے، تو ان کروڑوں کو سبق دے رہی ہے کہ بیٹا اگر عبد القادر کا فیض چاہیے تمہیں تو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ سبق عبد القادر کی ماں عبد القادر کے ماننے والے کو دے رہی ہے کہ اگر ان کا فیض تمہیں چاہیے تو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو یہ ماں اس وقت اپنے بیٹے کو نہیں، بیٹے کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہونے والے ہیں ان کو دے رہے۔ اب آ گئے پڑھنے کے لیے، کہاں آئے؟ بغداد شہر میں کسی خانقاہ میں جا کے رہنے لگے، اور غوث اعظم 40 دن میں ایسی تقریر کی کہ 40 سال کی پیچھے والی زمانہ کو سامنے لے کے آ گیا۔ 40 سال تک اسلام کا کلمہ بغداد میں نہیں پڑھا گیا، اتنے لوگوں کو ہلاکو اور جنگیز نے مارا کہ 7 سال تک دریائے دجلہ میں پانی کے بجائے خون بہنے لگا تھا، اور دین کی کتابوں کو اس میں ڈال دیا تھا، لیکن غوث پاک نے 40 دن میں وہی طور طریقہ پھر بغداد میں ظاہر کر دیا۔ تو غوث پاک 40 دن تقریر کیے، تب تک غوث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہنے لگے بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے، واعظ کیوں نہیں کرتے، خطابت کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور میں خطابت کیسے کروں، میری زبان عربی نہیں ہے، اور عراق جو ہے بغداد جو ہے یہ عرب کا ایک حصہ ہے، اور غوث پاک کی مادری زبان اور پیدائشی جگہ جیلان شہر میں ہے، جیلان میں ہے، اور جیلان کہاں ہے؟ ایران میں ہے۔ ایران کی بولی فارسی ہے اور عربی، یہ عراق کی بولی عربی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیسے بیان کروں، یہاں پر عربی بولی جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی۔ ہندوستان کا رہنے والا تاج الشریعہ امام اختر رضا خان جب مدینہ شریف گئے، مکہ شریف گئے، تو وہاں جب یہ عربی بولنا شروع کیے تو عرب کے لوگ حیرت میں آ گئے کہ ہندوستان کا رہنے والا جن کی زبان ہندی ہے وہ ایسا عربی بولتے ہیں، اتنے خوبصورت لہجے میں عربی بولتے ہیں۔ عرب کے لوگ حیران ہو گئے تھے۔ تو غوث اعظم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری زبان اردو ہے، یہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، میں کیسے بیان کروں گا؟ نہیں میرے دوستو، اس وقت غوث پاک کتب بھی تھا، ابدال بھی تھا، پیر بھی تھا، ولی بھی تھا، عالم بھی تھا، مفتی بھی تھا، وہ انسانوں کے لیے کتب تھا، جناتوں کے لیے بھی کتب تھا، فرشتوں کے لیے بھی کتب تھا۔ کہنے لگے نانا میں تقریر کیسے کروں گا؟ تو یہ مقصد نہیں نکالنا کہ وہ عربی نہیں جانتے تھے، نہیں، عربی تو وہ ایسا جانتے تھے کہ جب بھارت کا رہنے والا عرب جائے تو عرب کے لوگ حیرت میں آئے کہ اختر رضا خان بریلی کے رہنے والے ہیں، امام اختر رضا کی زبان سے ایسی عربی نکل رہی ہے، اتنے خوبصورت لہجہ ہے، تو غوث پاک کا لہجہ کیا ہوگا، غوث پاک کا جملہ کیسا ہوگا؟ اصل مقصد غوث پاک کا کہنے کا یہ تھا کہ نانا میں تقریر کروں گا تو کیسے کروں گا؟ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے، لیکن جب میں خطابت کے کرسی پہ بیٹھوں گا، جب میں خطابت کے کرسی پہ بیٹھوں گا اس وقت جو ہے اولیاء کرام جو میں نے کہا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پہ ہے، تو اس وقت تو تمام اولیاء کرام میری بارگاہ میں جلوہ افروز ہوں گے کہ میرے بڑے پیر نے تقریر کیا ہے، میرے بڑے پیر خطابت کر رہے ہیں۔ اے نانا نہ جانے کیسے کیسے لوگ آئیں گے میری خطابت سننے کے لیے، میں کیسے بیان کروں گا؟ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب ذہن حضرت غوث پاک کے منہ میں رکھ دیتے۔ 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب ذہن نکال کر کے، اپنا تھوک مبارک نکال کے غوث پاک کے منہ میں ڈال دیے۔ اب کہنے لگے بیٹا اب تم تقریر کرو، اب صرف